हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अच्छा होगा सब बच्चों का। देखिए वीबीटी, पिछले क्लास में आपने देखा था वीबीटी फर्स्ट पार्ट। आज सेकेंड पार्ट देखेंगे किस तरह से वीबीटी पे क्वेश्चन आता है। ये रहा, देखिए डिपिक्ट द ज्योमेट्री। ये वीबीटी का ही पार्ट है। ये वीबीटी का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिपिक्ट द ज्योमेट्री, hybridization, magnetic properties, spin, etc. of following compound on the basis of VBT। यदि आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, ज्योमेट्री, वीबीटी के बेसिस पे कैसे इन सब कॉम्प्लेक्स का हम निकालेंगे। बारी बारी से मैं इन सब का देखिए कॉम्प्लेक्स का डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, यही क्वेश्चन है, इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, तो आप क्वेश्चन में भी कॉपी किए होंगे। देखिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वीबीटी का यूज करके मैं ए नंबर सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। कोबाल्ट ए नंबर देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। CONH3 6 3+। NH3 किस टाइप का लिगेंड है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3। ओके, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3। और इस D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है। इसमें कौन सा डी पार्टिसिपेट करेगा? N-1D, NS, NP, ये सारे मिक्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन दिखाइएगा, सब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 3D, 4S, 4P, ये सब ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये सब ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सब पहले भी आपको मैं बता रखा हूँ। वीबीटी के पार्ट 1 में ये सब आ रखा है, ये पार्ट 2 है। ओके, तो देखिए मैं कोबाल्ट का पता है आपको? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए कोबाल्ट का। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन मुझे दिखाना है D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? कोबाल्ट 27 कैसे लिखेंगे कोबाल्ट को? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। यहाँ तक कोबाल्ट का हुआ। मुझे 4p का भी यूज है, 4p0। अब कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। CONH3 6 3+। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 6 × 0। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता है। 6 × 0 = +3। X = +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर CO3+ का हम लोग लिखेंगे। CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3+ है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? S से पहले जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर D से जाएगा। 4S से पहले क्यों जाता है? वो आउटर मोस्ट सेल में है। 4 बाहर आता है, 3D पहले है। एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा है 3D का, इसीलिए बाद में लिखाता है। लेकिन उसका जो सिचुएशन है वो बाहर है 4S का। यहाँ तक को देखिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ तक को 18 आर्गन लिखेंगे। इसको मैं रिप्लेस कर दिया 18 आर्गन, इनर्ट गैस के टर्म में लेके चला गया। और ये हो गया आपका 3d6 4s0 4p0, ये आ गया। मुझे देखिए
3D का 2 घर चाहिए, 3D का 2 घर चाहिए। डी पहले है, इनर डी पार्टिसिपेट हो रहा है इसमें। कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है? इनर डी। इसमें डी का 2 घर खाली कराना है मुझे। देखिए 3D 6 है, 4S 0, 4P 0, ये सब पहले से देखिए वैकेंट है। CO3 प्लस में सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। बेसिक VBT का पहला बेसिक आप देखिए वीडियो, तब समझ में आएगा सेकेंड पार्ट। यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब 2D का घर मुझे खाली कराना है। वैकेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पार्टिसिपेट करेगा। ये 2 खाली हो सकता है, ये अंदर शिफ्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसे अंदर शिफ्ट कर देता है, ये अंदर चला गया। 3D6 2 घर डी का खाली हो गया, 2 घर डी का खाली हो गया। देखिए डी का 2 घर आ गया। 3D ये 2 घर खाली है। 4S 0, 4P 0। इसमें कौन कौन सा मिक्स हो रहा है? देखिए इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा मिक्स हो रहा है आपको पता है? इसमें किसको किसको मिक्स करना है पहले भी बता रखा हूँ। इसमें मिक्स करना है आपको 3D 4S 4P। 3D का 2 घर चाहिए, 3D का कितना चाहिए? 2 घर। 4S का 1 घर चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, 4P का 3 घर चाहिए। यदि यहाँ पर जिन बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो केमिकल बॉन्डिंग में जाके हाइब्रिडाइजेशन का 1-2 वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ 100% समझ में आएगा। वही हाइब्रिडाइजेशन वहाँ सिंपल कंपाउंड में है, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ओके तो आपको वहाँ ज़रूर देखना चाहिए बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन। मुझे यहाँ देखिए 3D का घर चाहिए, S का घर चाहिए और P का घर चाहिए। ये सब खाली हो गया। अब ये सारे मिक्सअप हो जाएगा, ये सब क्या करेगा? मिक्स कर जाएगा। ये सारे मिक्स्ड हो जाएंगे, मिक्स्ड होकर हाइब्रिड मिक्स टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सारे मिक्स होकर क्या देगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा। तो देखिए CO3 प्लस में कैसा होगा? 3D6 इस तरह से। ओके और ये सारे मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए बना दिया। कितना मिक्स हो रहा है? जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 1 2 3 4 5 6। ये 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 6 जो आपको दिख रहा है, ये 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। ये क्या बन गया? 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब इसमें लिगेंड आके अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। लिगेंड आकर क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो मैं देखिए वही दिखाने जा रहा हूँ। अब मे बी आप देखिए पूरा बोर्ड ही मैं छोड़ रखा हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। मुझे ऊपर मिटाना होगा, फिर जाके लिगेंड इसमें अप्रोच करेगा। मे बी आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए पूरा बोर्ड छोड़ रखा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ लिगेंड आके इससे अप्रोच करेगा। लिगेंड यही वाला देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब लिगेंड CONH3 6, अब लिगेंड आके बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? 3D6 और यहाँ पर 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था। इसको आके कौन फिल करेगा? इसको फिल करेगा 6NH3,
6 लिगेंड आकर एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए 6 लिगेंड है, सब में इलेक्ट्रॉन ये फील कर देगा, एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। ओके, यही वाला देखिए फिगर वहाँ मैंने ड्रॉ किया था, यही नीचे वाला वहाँ इस तरह से फील कर दिया। अब इसी को देखकर हम लोग सब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे। कैसे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे? नीचे वाला देखिए मैं मिटाने जा रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। नीचे वाला देखिए मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इस कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, 3d6 में सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो जब ये पेयर्ड रहता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसको डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसका जब लिखना होगा तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, और n इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर bm, ये फॉर्मूला होता है। bm फॉर बोर्ड्स मैग्नेटॉन, बोर्ड्स मैग्नेटॉन ये यूनिट है। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n बता रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n किसको बता रहा है? n बता रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ सारे पेयर्ड है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालेंगे तो 0 डी होगा, 0 bm होगा। ओके, n 0 है, इस कॉम्प्लेक्स में n का वैल्यू कितना है? आप देख रहे हैं सारे, ये वाला देखिए सारे पेयर्ड है, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हम लोग ये सब पढ़े हैं, बेसिक सॉलिड स्टेट में भी है, और आपको 11th में केमिकल बॉन्डिंग में ये आता है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। फिजिक्स में पूरा मैग्नेटिज्म है, उस वहाँ भी हम लोग देखते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व कर लिया। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन देख के हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं वीबीटी के बेसिस पे। वीबीटी मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के फिर सब सारे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। इस तरह से ये दिख रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका स्पिन 0 हो गया। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। मे बी आपने कॉपी किया होगा। देखिए दो प्रॉपर्टी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों है? मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। ओके, कॉपी किया होगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पूरी तरह मैंने बोर्ड छोड़ रखा है। तीसरा प्रॉपर्टी है आपका तीसरा प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो आपने देखा ही, हाइब्रिडाइजेशन इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, D2sp3। चौथा इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? इसकी ज्योमेट्री, यदि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग वीबीटी के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके देखा था, अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे वीक लिगेंड लेके। दूसरा केस क्या करेंगे? वीक लिगेंड लेके हम लोग देखेंगे। ओके, मे बी आप कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए हम मिटा के अब हम लोग बढ़ेंगे वीक लिगेंड की ओर। वीक लिगेंड जब रहेगा तो फिर वीबीटी हम अप्लाई करके कैसे उसको सॉल्व करते हैं वीक लिगेंड के केस में। आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ वीक लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेटेड में ही। देखिए वीक लिगेंड ले लिया मैंने। COF6 3-, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर F क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है।
CO सी, ये आपका 6 है, Cl6 कर देता हूँ, Cl6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। ओके, और Cl किस टाइप का लिगेंड है? Cl वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड रहेगा, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए, Cl6 3 माइनस, इसका देखिए x ले लिया, Cl का 6 इंटू -1, Cl का 6 इंटू -1, यहाँ -3 है, -3, तो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6 + 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर CO का 3 आ गया। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग वही बेसिक अप्लाई करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करेंगे। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे इस पार्ट को। देखिए मैं अब हाइब्रिडाइजेशन दिखाने जा रहा हूँ। CO इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया आप लोगों को, वही एक्सप्लेन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 को दिखाना। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में मीन्स क्या हो गया? इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है 4s 4p 4d, आउटर d, जैसे ही d बाद में जाए आउटर d पार्टिसिपेट करेगा इसमें, आउटर d। तो कोबाल्ट का देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कोबाल्ट 27 कैसे लिखेंगे? अभी मैंने लिखा था आर्गन 18, कोबाल्ट का आर्गन 18, उसके बाद 4s2 3d7, कोबाल्ट 27 होता है 3d7, 4p0 4d0। हम लोगों ने ये क्यों लिखा? फोर्थ फ्लोर में एंटर कर चुके हैं हम लोग। किस फ्लोर में एंटर कर चुके हैं? फोर्थ फ्लोर में। और फोर्थ फ्लोर में कौन कौन सा घर होता है? फोर्थ फ्लोर में 4 रूम्स होता है, 4s 4p 4d 4f। हम लोगों को d तक यूज है तो d तक ही लिखा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? CO3+ का लिखेंगे, CO3+ का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, फिर इससे ये हो जाएगा 3d6 4s0 4p0 4d0। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा है, ये सब घर मुझे पहले खाली कराना था। जिसको जिसको मिक्स करना रहता है वो वैकेंट कराना होता है। यहाँ पहले से खाली है, यहाँ क्या है आपका? पहले से खाली है। तो ये पहले से खाली है, इसको मिक्स कर देंगे हम लोग। देखिए इसको मिक्स करने जा रहा हूँ। 3d6 का है, 4s पहले से खाली है, 4p पहले से खाली है। और d का मुझे कितना घर चाहिए? देखिए d का 2 ही घर चाहिए, s का 1 घर, p का 3 घर, d का 2 ही घर। तो d का हम लोग 4d का 2 ही घर लेंगे, 2 ही घर चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन सब को मिक्स कर दीजिए, ये सब मिक्स हो गया, मिक्स होके ये सब मिक्स होके मिक्स्ड टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। मिक्स होकर ये क्या देगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, आपस में मिक्सिंग करेगा। तो ये फॉर्मेशन करेगा CO3+ 3d6 और मिक्स देखिए मैंने किया 1 2 3 4 5। ये क्या बना रहा है? 6sp3d2 बना लिया। ये जो आपको दिख रहा है अब ये नॉर्मल नहीं रहा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया इसने। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। तो इसने 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिया। ओके, अब यहाँ लिगेंड अप्रोच करेगा 3+ Cl6। लिगेंड देखिए अप्रोच कर रहा है इसके साथ। लिगेंड अप्रोच करके क्या बनाएगा? लिगेंड अप्रोच करेगा और 6
यहाँ पर 6 देखिए कौन अप्रोच करेगा, Cl, 6Cl माइनस अप्रोच करेगा और इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा, सब में इसने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। यही यहाँ तक आपको दिखाना है। अब इसके बेसिस पर हम लोग इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इससे इसके बेसिस पर हम लोग ये सारे चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक ये आपका 3d6 है, 3d6 का ये है। अब इसको हम आगे दिखाएंगे, इसके बेसिस पर कैसे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालेंगे और सब कैसे कंपाउंड हम लोग देखेंगे, वो सब निकालेंगे। ओके, कॉपी कर लिए होंगे मे भी आप। नीचे वाला ही देखिए, नीचे वाला ऊपर में दिखाने जा रहा हूं। आपने जो यहाँ नीचे लिखा था वही देखिए मैं ऊपर, COCl6 3 माइनस, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए ये 3d6 था, ये। ओके, ये किसका है, ये 3d6 का है, नहीं ऊपर दिख रहा है, यहाँ नीचे में था ये 6Cl माइनस ने आके उसमें फिल कर दिया था। ये इसका VBT के बेसिस पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए। यहाँ देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, n इक्वल टू 4 हो गया। n किसको बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। इसके बेसिस पर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का भी मैंने फॉर्मूला बताया, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर bm, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ रख दीजिए। म्यू इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2 रूट अंडर bm, ये कितना आ गया देखिए, 4 इंटू 6 24 आ गया, 24, ये आ जाएगा 4.9 bm। कितना आ गया, 4.9 bm। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे हम लोग, पैरा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इसको लिखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स पैरा मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट इतना आया, बी नंबर में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये। ओके, यदि आप एक देखिए मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड बताया, दूसरा वीक लिगेंड बताया। अभी हम लोग 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, उसके बाद 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे इसी तरह से। यदि आप एक एग्जाम्पल भी समझ जाते हैं तो इसके बेसिस पर सैकड़ों कंपाउंड का प्रॉपर्टी आप देख पाइएगा, समझ सकते हैं। ओके, मे भी आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का देखिए मैं डिस्कस करूँगा। आप यदि इसको कॉपी कर लिए हैं फिर अगला डिस्कस करूँगा। अब देखिए दूसरा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं दूसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तीसरा जो प्रॉपर्टी होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा हम लोगों ने अभी देखा। हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा sp3d2 और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग ये सारे प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने किस में देखा, अभी आपने देखा 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, किस में देखा,
VBT 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में देखा, और 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में भी किसमें, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखा, दूसरा वीक लिगेंड में देखा, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक वीक लिगेंड। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक वीक लिगेंड में। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सब बच्चे को समझ में आता होगा। ओके, थैंक यू।